आयनूर, क्यों ना आज हम लोग लंच साथ करें? नामुमकिन, मुझे बहुत सारे काम हैं। शाम में? हिल्मी देखो, इसरार मत करो, मैं तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहती। डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, ये बात अच्छी तरह समझ लो। थैंक यू हिल्मी। मैंने सोचा शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जितनी अच्छी बातें कर रहे हो। आयनूर प्लीज, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। घबराओ मत, अब हम लोग अदालत में ही मिलेंगे। तुम कहाँ थे? वक्त देखो क्या हो रहा है अब। ट्रैक पे काम हो रहा है, ट्रैफिक बहुत जाम था। ऐसा नहीं होगा, मैंने कभी ऐसी फजूल बात नहीं सुनी। हैरत है कि आपने भी ऐसी फजूल हरकत करने की कोशिश की। मिस्टर अदनान ने मुझे जो ऑर्डर दिया उससे मैं मजबूर था। अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपको ये सब हरगिज भी नहीं करने देती। जो बात मुझे पता चली थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मिस्टर अदनान से कैसे बात करूं। इस हवाले से मैं कुछ सुनना या जानना नहीं चाहती हूँ, ये फजूल बात है। मुझे हैरत है कि चीजों को स्याह करने का अमल अब भी जारी है। झूठ बोल रही है वो औरत, जिससे आपको पता चला असल में वो कौन है, एक मामूली ड्राइवर। आप क्या समझते हैं उसने ये सब कुछ हिल्मी को नहीं बताया होगा? हमने एक अच्छी डील की थी, मुझे नहीं लगता है कि उसने कुछ बताया होगा। मतलब ये कि आपको मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है। ऐसे में आप यकीन से कह सकते हैं कि मिसेस फिरदौस और मिसेस बीतर ने बहलूल और निहाल की शादी में रुकावट डाली होगी। क्या ये भी हिल्मी ओनल की साजिशों में से एक नहीं हो सकती है? प्लीज इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरे भाई के जहन को कंफ्यूज नहीं करें। ये बीतर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आप इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारे दरमियान एक अच्छा मुआहदा तय हुआ था। आप इसे किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, अदनान को भी कुछ नहीं बताएंगे। ये केस अब बंद हो चुका है। मिस्टर अदनान को जब ये पता चलेगा कि मैंने आपका काम नहीं मैं किया खुद तो पर इल्जाम ले लूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आपने क्या पता किया? जैसा कि मैंने आपको फोन पे बताया था, मैंने ड्राइवर का पीछा किया। जब तुम आए तो ये मुझे यही बता रहे थे। मैं जहाँ तक समझ सकी हूँ, मसला ये है कि मिसेस फिरदौस ने कह दिया था कि जब वो मिस्टर चेतन से शादी कर लेंगी तो कातिया को अपने साथ नहीं ले जाएंगी। जब उन्होंने उससे कहा कि अब इस घर में तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम अपना बंदोबस्त कर लो, तो उसके अंदर आग लग गई। उसने मिसेस फिरदौस को हर्ट करने का फैसला कर लिया और हिल्मी ओनल के पास चली गई। जी, यही बात है। हिल्मी ओनल ने ये मौका गंवा दिया। वो कातिया के जरिए अपनी ताकत में इजाफा कर सकता ओके, था। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरा। हैव अ नाइस डे। आखिर तुम ये सब क्या करते फिर रहे हो? खुद को इस तरह की बातों में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मैं ये जानना चाहता था कि मेरे घर में क्या चल रहा है। क्या वाकई इतनी ही बात है? बीतर अपनी माँ और बहन के हवाले से बहुत हसास है। उसे अपनी गलती नजर नहीं आती है। वो अपनी बेचैनी को बता नहीं पा रही है। वो सब कुछ अपने अंदर छुपा कर रखती है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि हिल्मी ओनेल हमारे किस कदर करीब है। मुझे लगता है कातिया भी उसी का मोरा है। जो भी हो, अब वो जा चुकी है और हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है और न इसका कोई फायदा है। मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि तुम भी वही कुछ कर रहे हो जो हिल्मी ओनल ने किया। ये तुम्हारा तरीक़ेकार नहीं है अदनान, ये नहीं होना चाहिए।